हेलो। तो तुम सब कैसे हो? हमेशा की तरह तुम सब बेस्ट ही होगे। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, आज हम फिर से बात करेंगे द स्टेट लोबर मानवा के बारे में। और आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन वगैरह करेंगे। वो मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को एक्सप्लेन वगैरह करा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम सबको। बिना देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। फिर एमसी सोचता है आरपी ये तो एक्सपीरियंस पॉइंट जैसा लग रहा है, इसे यूज कैसे करें वो पता नहीं। ऑफ कोर्स इसे कैसे पता होगा, रिश्ते सुधारो। फिर अपना सिस्टम बोलता है तुम अपने आरपी मेन कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर अपनी आरपी बढ़ा सकते हो। इसका मतलब फिर वो जवेरिया की तरफ देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मैंने अभी कुछ तो देखा था। हाँ यही। फिर वो कहता है इतना ये देख कर पता चलता है कि मुझसे कितनी नफरत करता है। हाँ भाई, वो करेगा तुमसे नफरत। कुछ अजीब तरीके से वो बोलता है। वो कहता है वेल जवेरिया। जवेरिया कहता है यस यंग मास्टर रिलोड। एमसी मुस्कुरा के बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो। सिस्टम बोलता है रिलोड की जवेरिया को फंसाने की कोशिश। जवेरिया बोलता है मुझे ये पहले से ही पता है। फिर अपना सिस्टम बोलता है एक पॉइंट और हुआ, जवेरिया तुमसे और नफरत करने लगा है, तुम्हारा एक और पॉइंट बढ़ गया है। फिर वो कहता है क्या एक और पॉइंट कम हो गया? अजीब सा मुंह बनाकर वो सोचता है कि चलो किसी और दिन ट्राई करते हैं। जवेरिया को तो भाई समझने लग रही है क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद ये बोलता है जल्दबाजी के चक्कर में और बेकार हो जाएगा। तो ये दोबारा बार में जाते हैं। तो एमसी बोलता है तुम मालिक हो और मुझे तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनानी है, समझा? देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है, इसलिए तुम सिर्फ मुझे मटेरियल के पैसे दे देना, मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन की फीस नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो कहता है तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। सिस्टम बोलता है बार के मालिक को तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होगा उससे। एमसी बोलता है यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, रिलोड पर कोई यकीन ही नहीं करता है। सिस्टम कहता है स्किल बार के मालिक ने अपना दिल पत्थर का बना लिया है। रिलोड बोलता है मेरा अमीर होने का मकसद यही बंद नहीं होगा, लगता है मुझे रिलोड वाली बदमाशी करनी पड़ेगी, लेकिन ये मैं करना तो नहीं चाहता था, फिर भी करना पड़ रहा है। फिर वो गुस्से से बोलता है ओए टकले, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? बार का मालिक परेशान होकर साइन कर देता है। वो कहता है काम बन गया है। सिस्टम कहता है सच में तुम कमीने हो। तो अपना एमसी कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी ये करना जरूरी था। और वो हंस के बोल रहा था हे और ये मुझे मिल गया मेरा पहला ऑर्डर। फिर वो हंस के बोलता है हे सर आपने एकदम सही फैसला लिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वैसे तो मुझे छोटा सा ही बनाना है, इसलिए एकदम सही नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जवेरिया बोलता है यंग मास्टर रिलोड। और रिलोड कहता है हाँ। वो कहता है आपने बार के मालिक को डरा कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, लगता है आप फिर से एक और नई मुसीबत कभी भी करने वाले हैं। एमसी उसकी तरफ देखता है एंड वो कहता है मुझे लगा था तुम हर वक्त अच्छी सोच रखते होगे, क्या तुमने कभी नेगेटिव सोच के बारे में सुना है? जवेरिया कहता है नेगेटिव सोच? एमसी कहता है हाँ, इसमें हम ये लगता है कि जो बंदा पहले काम को बेकार तरीके से करता है वो आगे भी वैसे ही बेकार तरीके से काम करेगा। जैसा तुम्हें याद होगा मैं हर काम बेकार तरीके से करता हूँ, तुम्हें तो देखा ही होगा, तो इस बार नहीं तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा कि मैं आगे जो भी काम करूंगा वो काम बेकार तरीके से ही करूंगा, समझे? ये आपको सिर्फ पता हो सकता है, पर अब तक आपने जो भी काम किया इससे उल्टा ही बिगड़ा है। फिर रिलोड कहता है ठीक है समझ गया, तुम फिर मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा अपना अनुभव है ये सब पास्ट का है या नहीं? जवेरिया चुप कर जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है क्या ये हर वक्त बातों को ऐसे घुमा फिराता है क्या? मैं उनको खुश कर दूंगा, तुम बस देखते जाओ, मैं बार के मालिक और उसकी माँ को अपने काम से खुश कर दूंगा, मुझे ये करना ही होगा, मेरे पैसे छुपाने का नाव बनेगी। वाह कहता है पहले मिट्टी को खोदो हटाया, फिर जमीन को बर्बाद किया और फिर वहीं फिर से रिपीट किया। और ये कहता है और मुझे बस ये कोरिया से छोटा सा घर तो बनाना है। ऑफ कोर्स तुझे ऐसे करना पड़ेगा और ये बन भी जाता है, बस ये थोड़ा बहुत काम रह गया। और ये कहता है अभी जो मिट्टी खोदी है मैंने उसकी दीवार बन जाएगी। और ये थक के बोलता है ये सफीर बहुत कमजोर है। जवेरिया कहता है ये काफी जल्दी हो गया। क्या जल्दी आ रहे भाई, एक हफ्ता लग गया ये करने में। ये तो सच में कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कहाँ से सीखा है? क्या ये सच में बार के मालिक को काम पूरा करने वाले हैं? फिर ना 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 ये हो ही नहीं सकता। फिर वो थक के बोलता है मेरा पूरा जिस्म अभी आराम करने का वक्त नहीं है। उठने की कोशिश करता है और ये फिर से लकड़ी पे मारने लगती है, तो उसका ये पूरा जिस्म भी पीछे चल जाता है। तो अपना जवेरिया आगे उसे संभालता है, तो कुल्हाड़ी ले लेता है जवेरिया। वो बोलता है ठीक है मुझे बताओ कि क्या करना है, और मुझे पतली और सीधी छोटी छोटी लकड़ी चाहिए, अभी लगभग 1 उंगली मोटा और 1 हाथ छोटा और 2 हाथ लंबे दोनों चाहिए। ये लकड़ियां वो हवा में चढ़ता है और बस से टुकड़े वगैरह करता है, मजा आता है देखकर। तो मुंह भूल गया एमसी का और वो कहता है बिल्कुल परफेक्ट करा है।
और ये फिर कहता है वो जैसे एक स्वॉर्डमैन से उम्मीद की थी मैंने, जब तक ये बंदा मेरे पास है तब तक मॉडर्न टूल की क्या जरूरत है यार। एमसी बोलता है जवेरिया जब ये हो जाए तो क्यों ना तुम थोड़ी खुदाई में मेरी मदद कर सकते हो। जवेरिया मन में सोचता है शुक्रिया कहने की जगह मुझसे और काम करवा रहे हैं, ये सच में बहुत बेकार इंसान है। फिर अपना असिस्टेंट बोलता है जवेरिया तुम्हारी मदद करके पछता रहा है। एमसी कहता है हे तुम सिर्फ हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जानना है कि मैं इस बार के मालिक को किसी तरह चूना लगाने वाला हूँ। तुम ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो सुनो जब काम जल्दी खत्म होगा तभी तो पता चलेगा। सही कहा ना मैंने, तो फिर क्यों ना काम को एक साथ मिलकर खत्म करें। मीडिया के चेहरे पे लग रहा है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड फिर भी उसे करना पड़ेगा। तो मन में सोचता है बात तो सही है, कुछ दिन में ये कैसे बदल गए और इसकी पुरानी हरकतों की वजह से मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। अगर जल्दी देखना है तो इनकी मदद करनी होगी। फिर जवेरिया भी करने लग जाता है उनकी हेल्प और अपना एमसी भी कर रहा होता है। फिर एमसी करने के बाद बोलता है काम पूरा हुआ। जवेरिया भैया ये क्या लिखा है इसमें? एमसी बोलता है ये मेरा ब्रांड का लोगो है। लोगो? हाँ एक चीज। फिर कहता है अरे हाँ जवेरिया चलो चल कर देखते हैं कि मैंने बार के मालिक को कैसे उल्लू बनाया है। और ये देखते हुए काफी थक जाते हैं एंड अपना जवेरिया कुछ नहीं बोलता। फिर हमें घर को दिखाया जाता है कि भाई ये बुढ़िया बोलती ओह ये अच्छा है कि ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाहर का मालिक बोलता है लेकिन ये कैसे काम करता है? एमजे बोलता है इस दुनिया में चीज बहुत खास चीज जैसी है, यह है ओल्डर फ्लोर की असली ताकत, जादू जैसा, मतलब मैजिक की बात कर रहा है ये। आपका बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैंने अपनी माँ को ऐसा कुछ होते हुए काफी वक्त से नहीं देखा था। बार के मालिक और उसकी माँ खुश हैं जैसा कि इन्होंने कहा था। ये क्या है, सिर्फ इनके बोलने का अंदाज और आदत काफी नहीं था क्या? अब ये मेहनत भी कर रहे हैं और अपना वादा भी पूरा कर दिया। इन्होंने इन दोनों को खुश करके ये क्या किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉर्ड फोर्ड ने ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर पता नहीं ये सच कैसे हो गया। फिर बार का मालिक और उसकी माँ खुश होते हैं। जवेरिया मन में बोलता है ये दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। फिर बोलता है तुम्हारा प्रो रेटिंग जवेरिया की नजर में 2 पॉइंट बढ़ गया है, 31 से 29 तक पहुंच गया, मतलब कुछ तो सफल हुई भाई को। सिस्टम और बोलता है तुम्हें मेन कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते थोड़े अच्छे किए हैं जिसके लिए तुम्हें 36 आरपी मिलती है। तो ये मुस्कुराता है अपना एमसी और ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये इंसान पहले एक कचरा था अब इतना सही कैसे हो गया। नहीं ऐसा लगता तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एमसी सोचता है और ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर हमने अभी शुरू कर ही दिया है, सिर्फ लकड़ी के कचरे नहीं हमें फायदा करवा दिया, पर अब भी ये बात जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक सैंपल है, इसका इस्तेमाल मैं प्रमोशन के लिए करूंगा ऑफ कोर्स। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। देखने से तो लगता है कि ये काफी ज्यादा लोग हैं या देखने, और एक बंदा तो बोलता है ओ ऐसा लग रहा है कि मैं पिघला रहा हूँ। वो दूसरा बंदा बोलता है सच में? तो एमसी बोलता है तो ये अच्छा है ना और गर्म भी, तो आपको नहीं लगता ये शानदार रूम आपके घर पर भी होना चाहिए? मतलब अजीब सी शक्ल में बोल रहा है वो। ये देखो हम स्टाइल ए में एक रूम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और स्टाइल बी में तुम्हारा पूरा घर को ऐसे बना देंगे, अगर तुम दोनों बनाने का ऑर्डर दोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। फिर वो बंदा बोलता है नहीं मुझे। सिस्टम होता है गाँव का लोग तुम पर यकीन नहीं करते, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे अभी तो फिलहाल। फिर वो कहता है यार चलो भी हम एक दूसरे को जानते हैं ना, तो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। आखिरकार तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? सही से देखो तुम प्राइस को, इसमें मेरा लॉस हो रहा है। तो पीछे से बोलता है कोई लिलोड तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? तो हमें पता चलता है ये इंसान आर्किड फोर्टनेस है, मतलब कि लिलोड के फादर, और इसका भी 20 माइनस है और ये तो बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो अब देखते हैं कि आगे चैप्टर में ये क्या करेगा लिलोड वगैरह और उसके फादर वगैरह क्यों आए, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को पता चलेगा। और तुम अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो कि तुम सबको ये कैसा वगैरह लगा चैप्टर वगैरह। इसमें बता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ऐसे डिफरेंट रिव्यूज के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो सायोनारा।